वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का जो वीडियो है ये है लॉन्ग लास्टिंग फेम के ऊपर। और फेम एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। कहीं ना कहीं वो उस पर काम कर रहा होता है या कहीं ना कहीं उसकी हिडन ये डिज़ायर होती है कि मैं कुछ ऐसा अपनी लाइफ में काम करूं जिससे मुझे फेम मिले। फेम के भी बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। कुछ फेम होते हैं टेम्पररी फेम, कुछ समय के लिए आते हैं आपकी लाइफ में, आपको एक कोई स्टेटस दे जाते हैं और फिर वो आपकी लाइफ उस पे चलती रहती है। कुछ फेम ऐसे होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग वो फेम होते हैं जो इवन आपकी डेथ होने के बाद में भी आपको एक सोसाइटी में ज़िंदा रखते हैं, आपको लोग भूल नहीं पाते। आज हम उसी फेम के ऊपर बात करेंगे और ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं ऐसा कीर्ति स्थापित करने में, ऐसा लॉन्ग लास्टिंग आपका फेम होता है। और इस पे हम कुछ प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे और उन प्लैनेट्स की एनर्जी आपके चार्ट में कितनी पावरफुल है, क्या वो उन हाउसेस के साथ में कॉम्बिनेशन बना रही है। तो लॉन्ग लास्टिंग फेम के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। फेम मेटलिस्टिक वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट डिज़ायर है। पैसा सेकंड आता है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास में बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, उनके घर में भरा पड़ा है पैसा, लेकिन चार लोग उनको नहीं जानते हैं, उनके काम को नहीं जानते हैं, उन्होंने क्या चीज़ें ऐसी करी वो लोग नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं जाके वो पैसा भी उनके लिए यूजलेस हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट है। पैसे को भी आप कितना अपने लाइफ में उसको यूज़ कर लेंगे या कितना उससे प्लेजर ले लेंगे। लेकिन फेम, कीर्ति आपकी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपकी समाज से, सोसाइटी से आपकी मरती नहीं है। वो हमेशा आपके साथ, इवन जनरेशन्स तक आपके साथ वो रहती है। और कीर्ति एक ऐसा स्पार्क है जो आपको लॉन्ग लाइफ कुछ काम करने के लिए आपको मतलब एक एनर्जी देता है। अगर आपका वो एनर्जी लेवल अगर ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बोरियत होने लग जाए, क्योंकि पैसा वो सब चीज़ें आपको नहीं दे सकता। लेकिन फेम आपको बहुत लॉन्ग एज तक, मतलब इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं 80s तक, अपने 90s तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्यों एक्टिव? कोई उनको पैसा नहीं कमाना है, कोई उनको बहुत पैसा कमा के रखना नहीं है, उनको वो जो उनकी कीर्ति है फैली हुई उसके ऊपर वो डे नाइट काम कर रहे होते हैं। और जब वो इस संसार से चले जाते हैं तब भी वो लोगों के बीच में उनका वो नाम, उनका वो काम हमेशा रहता है। अब इसमें काम भी दो तरीके के, एक तो काम होता है कुछ आपने सोसाइटी के लिए अच्छा किया, कुछ आपने ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आए, कुछ बदलाव लेकर आए जिसके लिए लोग आपको याद रख रहे हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपने सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा करा कि जिससे लोगों के बीच में आपका डिफेमेशन होके आपकी कीर्ति फैली। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1000 साल पीछे या 500 साल पीछे भी जाएं तो हमें कुछ लोगों के नाम अब तक हम पढ़ रहे हैं, हमें नाम उनके पता है, उनके काम हमको पता है, लेकिन उनके नाम कैसे याद रहते हैं हमको? उनके काम की वजह से हमें उनके नाम याद रहते हैं। तो ये भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि किस काम से आपकी कीर्ति और किस काम से आपका फेम एक्सपेंड आपकी लाइफ में हो रहा है। कुछ जैसे कि प्लैनेट्स की अपनी एक एनर्जीज होती हैं और वो सर्टेन एनर्जीज आपको उस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर फेम दिलाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर सन बहुत स्ट्रांग है आपकी हॉरोस्कोप में और वो उस कॉम्बिनेशन के साथ में सपोर्ट बना रहा है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में आपको फेम मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र मोदी, अगर वो इस लाइफ में मतलब वो ऐसे काम कर गए हैं पॉलिटिकली जिनको हमारी आने वाली जनरेशन्स भी याद रखेंगी। ऐसे ही मून जो है, वो मून आपने कुछ इमेजिनेशन, अपनी सोच से कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी सोसाइटी के अंदर जिससे आपको जनरेशन टू जनरेशन याद रखा जा रहा है। वीनस की अगर हम बात करें तो जितने भी परफॉर्मेंस आर्ट होती हैं, जो भी क्रिएटिविटी हो गई आपकी, आर्ट हो गया, उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिससे आपको याद हमेशा रखा जाएगा और आपकी कीर्ति रहेगी उस चीज़ के अंदर। अगर हम मरकरी की बात करें तो कम्युनिकेशन
के फील्ड के अंदर, कोई भी स्पीकिंग स्किल्स के फील्ड के अंदर, इवन कुछ ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया जिससे आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपकी कीर्ति है, आपका फेम है। फिर आपका हो गया सैटर्न, कोई आपने ऐसी इंडस्ट्री, कोई आपने ऐसा कुछ कोई प्रोडक्ट आपने इन्वेंट कर दिया जिससे आपका कीर्ति लॉन्ग टर्म चली। फिर हम बात करेंगे मार्स एंड केतु को मैं एक साथ रखूंगी क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स बहुत ही फायरी प्लैनेट्स है और ये आपको कुछ ऐसा काम करवा देते हैं आपकी लाइफ में जो एक रिवॉल्यूशन लेकर आता है। वो काम बहुत डेयरिंग वाला काम, बहुत बोल्डनेस वाला काम, आपने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ आपको परमवीर चक्र मिल गया, कोई बड़े नॉवल मिल गए, आपको कुछ अवार्ड्स मिल गए उस आपके डेयरिंग से, आपके करेज से। तो ये सारी जो एनर्जी है ये मार्स एंड केतु से हम देखते हैं। वॉर फील्ड के अंदर जाके आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपको जनरेशंस उसकी याद रख रही है। फिर है राहु, राहु की एनर्जी जो है वो फेम आपको बहुत सडन देती है कि कल तक तो आप कुछ भी नहीं थे और एकाएक आप एकदम से लाइमलाइट में आ गए और लोग आपको धड़ल्ले से फॉलो करने लग गए और आपका फेम फैल गया। लेकिन राहु का जो फेम होता है वो इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो मतलब कुछ सालों तक होता है, हो सकता है 30 साल, 20 साल, 10 साल, जो भी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो फेम देता है वो सन है, क्योंकि सन जो है वो सोल को दिखाता है आपकी। तो आपकी सोल इस दुनिया से कभी भी नहीं जाती है, वो सोल हमेशा वहां पे रहती है। हो सकता है आपकी फिजिकल बॉडी ना रहे। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजिकल जो आपकी कीर्ति को हमेशा रखते हैं। और कीर्ति जो है वो गॉडेस सरस्वती आपको देती है, क्योंकि कीर्ति हमेशा ज्ञान से आती है, पैसे से नहीं आती। पैसा तो चंचल है, लक्ष्मी चंचल है, वो आती जाती रहती है, लेकिन सरस्वती जो है वो आपको कीर्ति देती है। तो अगर आपके चार्ट में 8th हाउस, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स दुस्ताना हाउस भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस बोलते हैं, रिसर्च का बोलते हैं, और वो एक लीगेसी देता है ये हाउस आपको। अगर ये हाउस आपका स्ट्रांग है और कोई भी स्ट्रांग प्लैनेट्स जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में पिछले बताए, अगर वो 8th हाउस से कनेक्शन अच्छे से बना रहे हैं तो आपको इस इन फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स में एज पर योर चार्ट, इंडिविजुअल का चार्ट के हिसाब से आपको फेम मिल सकता है। और ये फेम कितना रहेगा ये तो हमको एक इंडिविजुअल की डेप्थ में जाके हॉरोस्कोप जब रीड करते हैं तभी पता चलता है। लेकिन प्लैनेट्स का एनर्जी मैंने बताई, सबसे बड़ा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 8th हाउस, 11th हाउस और इवन 12th हाउस भी आपके सोल को जिंदा रखता है। अगर ये कॉम्बिनेशंस इन एनर्जीज के साथ में आपके चार्ट में बन रहे हैं तो आप पहली बात तो बहुत ज़्यादा किसी भी अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करेंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे और फिर सोसाइटी में कुछ ऐसा लोगों को देकर जाएंगे कि लोग आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। आज लता मंगेशकर जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन हर वक्त हर समय वो हमारे बीच में मौजूद हैं उनकी गानों की वजह से। ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके का फेम हम 8th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और 5th हाउस से हम देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लूंगी, ओशो। ओशो का फेम उनकी डेथ के बाद में बड़ा ज़्यादा, इमॉर्टल हो गए मतलब वो लोगों के बीच के अंदर। तो उनका 5th एंड 8th हाउस बहुत स्ट्रांग है उनकी हॉरोस्कोप के अंदर, और 12th हाउस भी, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन कंट्रीज को दिखाता है। तो वो बाहर जाने के बाद में उनको फेम मिला, जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनको उनकी जो रिसर्च थी उसके थ्रू उनको लॉन्ग लास्टिंग और वो इमॉर्टल हमारे बीच में हो गए। तो इस तरीके से कीर्ति बहुत बड़ी चीज होती है, उसके सामने कई बार पैसा बहुत छोटा हो जाता है। थैंक यू सो मच।